ओम शांति। आज बाबा की साकार मुरली। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत है, इस पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लो। बाबा की श्रीमत क्या है कि इस पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लो। जीवन मुक्त के लिए तुम दैवी मैनर्स धारण करो। बाबा की श्रीमत है कि इस पुरानी दुनिया से मुख क्यों मोड़ लो, क्योंकि इस पुरानी दुनिया में क्या है, अनेक प्रकार के दुखी हैं, लड़ाई झगड़े हैं, कले कलेश है, तेरा मेरा है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अब तुम्हें इस पुरानी दुनिया से मोह नहीं होना चाहिए। और जीवन मुक्ति माना स्वर्ग में जाना है, तो उसके लिए क्या करने हैं, तुम्हें अभी ही दैवी मैनर्स धारण करने हैं। अभी तभी ही तुम सतयुग में जा सकेंगे। प्रश्न है, कौन से मैनर्स बाप के सिवाय कोई भी सिखला नहीं सकता है। भी कौन से ऐसे मैनर्स हैं जो हमें भगवान के सिवाय कोई भी सिखलाई नहीं सकता। उत्तर है पवित्र बनना और बनाना। यह है सबसे बड़ा दैवी मैनर्स, क्योंकि जो देवी देवते हैं वो पवित्र रहते हैं, ब्रह्मचारी होंगे सतयुग में। तुम घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहो। तो यह शिक्षा एक बाप ही देते हैं, दूसरा कोई दे नहीं सकता। कोई भी साधु संत बाबा कहते कि घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहो, यह शिक्षा दे नहीं सकता। तुम बच्चों का बेहद का संन्यास है। तुम इस पुरानी दुनिया को ही बुद्धि से भूलते हो। तुम्हारा क्या है, बेहद का संन्यास। बेहद का माना कि इस तन मन धन सब चीज़ों से संन्यास, पुरानी दुनिया से संन्यास। तुम क्या करते हो, इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते हो। तुम जानते हो पवित्रता की धारणा से बाकी सब मैनर्स स्वतः ही आ जाते हैं। भी अगर हम पवित्रता की धारणा करेंगे तो उनसे बाकी सारे मैनर्स ही स्वतः ही आ जाएंगे। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। भले दुनिया में साइंस ने हमें बहुत रोशनी दे दी, तरह तरह की रंग बिरंगी रोशनियाँ दे दी, पर बाबा कहते फिर भी आज का जो इंसान है वो अंधेरे में है। तभी कहता है कि नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, माना कि हम कौन से नैन से वंचित हैं। ये आँखों की नैन की बात नहीं है, ये दिव्य चक्षु की बात है कि हम इन नैन से नैनहीन हो गए हैं। तो यही भाव है कि आज का जो इंसान है वो अंधेरे में है। ओम शांति। बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी। एक तरफ है सारी दुनिया भक्ति मार्ग वाले, और दूसरी तरफ हो तुम बच्चे ज्ञान मार्ग वाले। वह भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते हैं और तुम बच्चे फिर ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो। भक्ति की सीढ़ी उतरते हो। भक्ति तो ज़्यादा कर रहे हैं, पर भक्ति करने से सीढ़ी चढ़ नहीं रहे। बाबा कहते उतर रहे हैं। बच्चे जानते हैं आधा कल्प से भक्ति की सीढ़ी चढ़नी होती है। भक्ति भी पहले अभवचारी होती है। अभवचारी का मतलब है कि एक की भक्ति करते हैं, सिर्फ भगवान शिव की। पीछे फिर धीरे धीरे भक्ति भी भवचारी बनती जाती है। भवचारी माना अनेकों के पीछे भागते हैं। हाँ, देवी देवताओं को छोड़ के इस समय क्या कर रहे हैं, साधु संत रिद्धि सिद्धि है ना, जो भी कोई आ गया उसी के पीछे भाग लेते। अभी पता नहीं यही कुछ दे देगा, यही कोई मनोकामना ना पूरी कर जाए। तो बाबा कहते कि भटकते रहते हैं, भक्ति भी भवचारी हो गई है। बिल्कुल ही अंधश्रद्धा में आ गए, कुछ भी नहीं समझते। गाते भी हैं कि हम अंधियारे में हैं,
सतगुरु बगैर घोर अंधियारा। भी सतगुरु के बगैर है ही क्या है, बाबा कहते घोर अंधियारा है। गुरु तो यहाँ बहुत हैं। अब सच्चा गुरु कौन है? साधु संत महात्मा भगत आदि सब साधना ही करते हैं अथवा याद करते हैं, शास्त्र वेद उपनिषद आदि पढ़ते हैं, फिर भी कहते हैं कि भगवान जब आए तब आकर हमारी सदगति करे। भी भगवान ही आके हमारी भी सदगति करेगा। तो यानी कि कोई साधु संत किसी की सदगति कर नहीं सकता। सदगति दाता को ही पतित पावन कहा जाता है। पतित पावन कौन है? शिव बाबा ही है और वही सदगति दाता है। भगवान जब अभी तुम, बाबा कहते अभी तुम बच्चे घोर अंधियारे में नहीं हो, तुम ज्ञान की रोशनी में आए हो। पतित पावन बाप को जानते हो और उनको याद करते हो। जितना जो बच्चा याद करता है और ज्ञान की धारणा करता है, उतना उसका अज्ञान अंधियारा विनाश हो जाता है। अब रोशनी में ले जाने वाला एक ही बाप है। तो ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। कहते हैं ना विज्ञान का अंजन, माना ज्ञान का अंजन क्या है? सुरमा। अंजन माना सुरमा। भी भगवान आके ज्ञान का ऐसा सुरमा हमें दे देते हैं, जो हम नैनहीन हो गए थे हमें रोशनी आ जाती है। कहते हैं ना फलाना क्या था? अंधा था। हाँ, तो फलाने संत ने उसको ऐसा मना कि सुरमा दिया, उसकी निगाह आ गई। तो यहाँ हमें कौन सा सुरमा देते हैं भगवान आके? ज्ञान अंजन देते हैं। तो ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। कोई सुरमा नहीं है, यह तो ज्ञान की बातें हैं। ज्ञान के साथ योग भी रहता है। तो जरूर बाबा कहते कि जरूर जो मनुष्य भक्ति सिखलाते हैं तो उनसे ही योग रहता है। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग लगा हुआ है निराकार परम पिता परमात्मा के साथ, तो तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। और कोई मनुष्य मात्र का परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान के साथ योग है ही नहीं, सिवाय तुम बच्चों के। तुमको बाप से और मुक्ति जीवन मुक्ति धाम से योग लगाना पड़ता है। जीवन मुक्ति के लिए दैवी मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। इस समय तो सबके मैनर्स आसुरी है, सबके स्वभाव क्या हैं? आसुरी है, माना दुख देने वाले हैं। परम पिता परमात्मा के भी गुण गाए जाते हैं ना। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, फॉर एवर। तो उनका यह पद अविनाशी है और कोई मनुष्य का यह अविनाशी पद हो ना सके। भल अभी तुम ज्ञान का सागर पवित्रता का सागर बनते हो, परंतु लिमिटेड बनते हो। बाप कहते हैं कि मैं तो अनलिमिटेड हूँ, तुमको अनलिमिटेड बना नहीं सकता, नहीं तो फिर सृष्टि का खेल कैसे चले, 84 जन्म कैसे भोगेंगे। तुम फॉर एवर बन नहीं सकते, तुमको लिमिटेड बनाता हूँ। 21 जन्मों के लिए तुम बनते हो, 21 पीढ़ी भी लिखा हुआ है। तुम फॉर एवर बनो। तुम बाबा कहते क्या बनो? फॉर एवर बनो। तो यह ड्रामा में कायदा नहीं है, ड्रामा में रूल ही नहीं है। बाबा कहते अनलिमिटेड बनने का। मैं तो हूँ एवर प्योर, मैं रहता हूँ परम धाम में, मेरे पास ज्ञान पवित्रता आदि है ही। तुम भूल जाते हो, तो इस समय बाप आकर बच्चों को घोर अंधियारे से निकाल ज्ञान और योग से पवित्र बनाते हैं। और कोई ऐसे कह ना सके कि मैं परम धाम से आया हूँ। तो अब मुझे याद करो,
यह मेरे महावाक्यों क्योंकि कोई कॉपी कर नहीं सकता। भगवान क्या कहते हैं कि मेरे इन महावाक्यों की कोई कॉपी कर नहीं सकता। मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए राजाओं का राजा बनाने। तो बनना चाहिए ना, बनेंगे भी वह जो कल्प पहले बने थे। तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते हैं, कितने अजामिल जैसे पापी भी बन जाते हैं और कितने अशुद्ध मैले बन जाते हैं। तो बाप को आकर मैले कपड़े साफ करने पड़ते हैं। कौन से मैले कपड़े? बाबा कहते आत्मा मैली हो गई है। आत्मा को समझाते हैं तुमको माया ने कितना मैला बना दिया। सिर्फ इस एक जन्म की बात नहीं, यह तो जन्म जन्मांतर की बात है। जो आत्मा को साफ करने के लिए लक्ष्य सौंप देता हूँ। मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा जो बुझी हुई है वह इस योग से जग जाएगी। तुम्हारी आत्मा जो बुझ गई है, ज्योति बुझ गई है, वो इस योग से जग जाएगी। तो जितना जितना तुम बाप को याद करेंगे, स्मृति दिलाते हैं तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, फिर माया ने मैला बना दिया, अब फिर मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। तो मैं इस ब्रह्मा तन से शिक्षा दे रहा हूँ। आत्मा से बात करते हैं कि हे बच्चे, लौकिक बाप की विस्मृति करो। देह सहित देह के जो भी संबंधी हैं उनको भूलकर मुझ अपने बाप को याद करो तो तुम्हारी आत्मा साफ हो जाएगी। फिर तुमको शरीर भी भविष्य में नया मिलेगा। फिर तत्ववादी सब नए सतो प्रधान हो जाते हैं। तो बाप कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आकर फिर स्वर्ग में जाएंगे। तो यह पुरानी दुनिया है, इसमें कोई चीज़ बनाते हैं तो उस पर नया नाम रख देते हैं, जैसे नई दिल्ली पुरानी दिल्ली कहते हैं। परंतु दुनिया तो पुरानी है ना। तो अब तुम बच्चों का इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग बिल्कुल हट जाना चाहिए। हम आत्माओं का स्वीट होम व निर्वाण धाम है, वहाँ जाना है। तो अपने को आत्मा निश्चय करना पड़े। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। मनुष्य जो अनेकों को याद करते हैं, बाबा कहते हैं मनुष्य क्या करते हैं? अनेकों को याद करते हैं। कोई किसी गुरु को, कोई कृष्ण को। कृष्ण आदि कहाँ गए यह कोई जानते ही नहीं। यह नहीं समझते कि पुनर्जन्म में सबको आना है। तो यह रस्म रिवाज सृष्टि के आदि से चली आती है। सतयुग आदि में देवी देवताएं हैं, जरूर पुनर्जन्म वहाँ से ही शुरू हुआ होगा। तो पहले पहले है श्री कृष्ण, फर्स्ट पवित्र मनुष्य, उनकी महिमा जास्ती है। लक्ष्मी नारायण की इतनी नहीं है, क्योंकि बच्चे पवित्र सतो प्रधान होते हैं तो महिमा बच्चों की गाई जाती है। तो इसीलिए कृष्ण की बहुत महिमा है। बाबा कहते देखो कृष्ण की कितनी महिमा है, लक्ष्मी नारायण की है ही नहीं है। परंतु यह नहीं जानते कि कृष्णपुरी है कहाँ। बैकुंठ कहते भी हैं सतयुग को, फिर पता नहीं कृष्ण को द्वापर में क्यों ले गए हैं। वही चीज़ कोई दूसरा नाम रूप देश में आ ना सके, वही नाम रूप दूसरे जन्म में हो नहीं सकता। कृष्ण तो सतयुग में था, तुम जानते हो। यह जगत अम्बा जगत पिता जाकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो सतयुग को कृष्णपुरी कहा जाता है, अब है कंसपुरी। यह सब आसुरी नाम हैं। वहाँ थे दैवी संप्रदाय और यहाँ है आसुरी संप्रदाय। तो बाप बैठ बच्चों को संगम पर समझाते हैं।
वह बाप है रचिता, उनको कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तो जरूर नई सृष्टि रचेंगे। तुम गाते भी हो बाबा आप पतित पावन हो, इस पतित सृष्टि को आकर पावन बनाओ। पावन सृष्टि रच, पतित सृष्टि का विनाश कराओ। तो जरूर ब्रह्मा द्वारा पावन सृष्टि रच, शंकर द्वारा पतित सृष्टि का विनाश कराते हैं। यह बातें और कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे बाप के साथ योग लगाते हो। तुम देखते हो बाबा मैले कपड़ों को सटका लगाते हैं, माना मैले कपड़े आत्माओं को ज्ञान का सटका लगाते हैं। कोई तो फिर फट भी जाते हैं, कोई टूट पड़ते हैं, कोई तो बहुत मैले अजामिल जैसे पापी हैं जो बिल्कुल धारणा नहीं करते हैं। तो बाप कितनी अच्छी बातें समझाते हैं कि मीठे लाडले बच्चे मुझ मोस्ट विलवड बाप को याद करो, मोस्ट विलवड सुख धाम को याद करो। यह भी तुम अब जानते हो। दुनिया में कोई को पता ही नहीं, यह तो अब है अति दुख धाम। ये क्या है बाबा कहते अति दुख धाम है। मनुष्य त्राही त्राही करते रहते हैं, एक दो को मारते ही रहते हैं, ये अति दुख धाम है ना। फिर कहते हैं भगवान रक्षा करो, यह जरूर मुख से निकलेगा, बाप तो लिबरेटर है। तुम जानते हो बाप आए हैं बच्चों को इन पर्टिकुलर और सबको इन जनरल सुख धाम में ले चलने के लिए। तो तुम बच्चों में भी नंबरवार है जिनको यह नशा है। यह पढ़ाई कोई कम नहीं है, पढ़ाते देखो कौन है। अजामिल जैसी पापी आत्माओं को पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। तमो प्रधान तो सभी हैं, उनको सतो प्रधान दुनिया में ले जाना पड़ता है। तो बच्चों को बार बार समझाते हैं कि यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं, यहाँ तुमको एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। तो यह पवित्रता के मैनर्स और कोई नहीं सिखाते। सन्यासी तो घर बार छुड़ाते हैं, यहाँ बाप कहते हैं कि तुमको घर बार नहीं छोड़ना है, तुमको तो इस पुरानी दुनिया को ही छोड़ना है। वह है हद का सन्यास और यह है बेहद का सन्यास। उन सन्यासियों को कितना मान मिलता है, साधु समाज गवर्नमेंट को भी मत देते हैं। आगे चलकर यह सन्यासी आदि तुम माताओं के चरणों में गिरेंगे। माताओं के बगैर उनका उद्धार हो नहीं सकता, क्योंकि तुम नॉलेज देते हो। बाकी चरणों में गिरने की बात नहीं है। हाँ, कोई नमस्ते व राम राम करते हैं तो रेस्पॉन्ड तो देना ही पड़ता है। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे नमस्ते। तो मैं तुम बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाता हूँ, तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूँ और मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ, परंतु तुम्हें श्रीमत पर भी चलना पड़े, इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़े। राम रावण और सीता का खिलौना है ना, सीता रावण को पीठ कर देती है। बाबा कहते एक खिलौना है जिसमें सीता क्या करती है, रावण को पीठ करती है। तो यहाँ भी वही बात है कि बाबा कहते तुम आत्मा रूपी सीताओं को क्या करनी है, रावण को पीठ करनी है। राम को मुंह कर देती है, भी उसको दिखाते हैं भी सीता खड़ी है, उसके सामने राम लेके आते हैं तो वो मुंह कर लेती है उस तरफ, और अगर रावण का चित्र लेके आते हैं तो वो पीठ कर लेती है। ऐसा एक चित्र था पहले। तो कृष्ण का भी चित्र है कि नरक को लात मार रहा है और स्वर्ग का गोला हाथ में है। तो बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु विरला व्यापारी यह व्यापार करे। तो बाप को अपना पुराना तन मन धन दे नया ले। तो यह बड़ा फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है। बाप कहते हैं तुम अपनी आत्मा पवित्र बनाएंगे तो शरीर भी पवित्र मिलेगा, फिर तुम स्वर्ग की राजाई करेंगे। इसीलिए उनको सौदागर जादूगर कहते हैं।
पतित को पावन बनाना यह ईश्वरीय जादूगरी कहेंगे ना। तो बाप कहते हैं कि मैं नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाऊं। कैसा फर्स्ट क्लास जादू है और इसमें प्राप्ति भी बहुत है। बाप कहते हैं राजाओं का राजा बनो, फॉलो करो। बाप बैठी है ना, तो यह अधर कुमार है, मम्मा कुमारी कन्या है, तो फॉलो करना पड़े। वर्षा बाप से मिलना है। तुम कहेंगे हम भाई बहन बाप से वर्षा लेते हैं। वैसे तो लौकिक रीति बहन को वर्षा ही नहीं मिलता। दुनिया में माँ बाप की प्रॉपर्टी बेटी को नहीं मिलती, भाई को वर्षा मिलता है। यहाँ तो तुम सबको मिलता है क्योंकि तुम सब आत्माएं हो ना। तो बाप कहते हैं कि तुम सबको मेरे पास आना है। फिर तो यह भाई बहन का नाता ही टूट जाएगा। वहाँ है बाप और बच्चों का नाता। निर्वाण धाम में इसीलिए कहते हैं कि वी आर ऑल ब्रदर्स, कि हम सब कौन है, आपस में भाई भाई हैं। अगर ईश्वर को सर्वव्यापी कहें तो फिर फादरहुड हो जाता है। ये अगर भगवान सबके अंदर है फिर भाई भाई की बात नहीं है। बाबा कहते फिर किसकी बात आ जाएगी, सब पिता पिता है। तो इस सर्वव्यापी के ज्ञान ने कितना नुकसान किया है। तो अब तुम बच्चों को बाप की याद करना है। बाप को याद करने में ही मेहनत जाती है। ऐसे भी नहीं कि तुमको कोई नेष्टा में बिठाए। तुमको तो लक्ष्य मिला हुआ है। यहाँ तो तुम मुरली सिर्फ बैठ सुनाते हो। योग तो तुम्हारा सदैव रहता ही है। मुरली सुना फिर चलते फिरते याद में रहना है। हम यात्रा पर जा रहे हैं तो जितना हो सके याद में रहना है। 8 घंटा सर्विस करो, वह भी छूट है, बाकी टाइम देना है। मूल बात है ही पवित्रता की। तुम जानते हो यह है कांटों का फॉरेस्ट। ये दुनिया क्या है, बाबा कहते कांटों का जंगल बन गई है। एक दो को कांटा ही लगाते रहते हैं। तो अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो। शिव बाबा की बात करते हैं, ब्रह्मा की बात करते हैं, परंतु तुम जानते हो कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। तुम स्टूडेंट्स हो, तुम कहते हो वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है, गारंटी करते हैं तुमको वापस ले जाऊंगा। ऐसे कोई गारंटी कर ना सके। तो यह बाप ही कहते हैं कि गॉड फादर ही सुख देने वाला धर्म स्थापन करते हैं। तो उस बाप को कोई जानते नहीं है। अगर उस बाप को जाने तो बाप की प्रॉपर्टी को भी जाने। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रख, दैवी गुण धारण करने। हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। तो उसको सामने रख, बाबा कहते दैवी गुण धारण करने हैं। सतो प्रधान दुनिया में चलने के लिए पवित्रता के मैनर्स अपनाने हैं। और सतो प्रधान दुनिया में चलना है तो यहाँ से ही बाबा कहते पवित्र बनना है। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। दूसरा है मोस्ट विलवड बाप को और अपने सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम से बुद्धि का योग निकाल देना है। इस दुख धाम से क्या करना है, बुद्धि का योग निकाल देना है। वरदान है, एक पाप से योग रख, सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सच्चे योगी व सहयोगी भव। एक बाप से योग रख, सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सच्चे योगी व सहयोगी भव। जो जितना योगी है उतना उसे सर्व का सहयोग अवश्य ही प्राप्त होता है। जो जितना बाबा को याद करता है, बल्कि उस आत्मा को बाबा कहते उतना ही दूसरों का सहयोग मिलता है। योगी का कनेक्शन अथवा स्नेह
बीज से होने के कारण स्नेह का रिटर्न, सबका सहयोग प्राप्त हो जाता है। तो जो बीज से योग लगाने वाला, बीज को स्नेह का पानी देने वाला, सर्व आत्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल प्राप्त कर लेता है। क्योंकि बीज से योग होने के कारण पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो जाता है। क्योंकि बीज के साथ योग है तो उससे क्या हो जाता है, पूरे वृक्ष के साथ ही कनेक्शन हो जाता है। स्लोगन है, पुराने संस्कारों को मेरा कहना अर्थात पुरुषार्थ को ढीला करना। पुराने संस्कारों को मेरा कहना, भी हाँ कोई बात नहीं, मेरे संस्कार है ना, हाँ क्या करूँ, मेरे तो संस्कार ही ऐसे हैं, है ना, दुख देने के, ऊंचा बोलने के, कड़वा बोलने के। तो बाबा कहते हैं ये क्या है, अपने पुरुषार्थ को ढीला करना है। तो ये हमारे संस्कार नहीं है, ये रावण के संस्कार है। हमारे संस्कार कौन से, जो भगवान के संस्कार है वो हमारे संस्कार है। तो इसीलिए बाबा कहते किसी भी पुराने संस्कारों को मेरा कहना अर्थात पुरुषार्थ को ढीला करना। ओम शांति।